साल 1948 में 11 जून को बिहार के गोपालगंज में एक किसान परिवार में जन्मा वो शख्स जो आने वाले समय में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क की सियासत का केंद्र बनने वाला था, जिसके भाषणों में फटकार ऐसी कि विरोधी भी पंगा लेने से डरते हों और सियासी गंभीरता के साथ कॉमेडी का भी उतना ही तड़का। जन्म से रंग में बेहद गोरा और दिखने में गोल मटोल, तो पिता ने नाम रखा लालू। कहानी लालू प्रसाद यादव की। इनके पिता का नाम कुंदन राय है और माता का नाम मराचिया देवी है। इनका नाम लालू इसलिए पड़ा क्योंकि रंग बेहद गोरा था और वे दिखने में काफी गोल मटोल थे। उनके गोरे रंग और उनके गोल मटोल होने की वजह से इनके पिता लालू नाम रख दिए। लालू ने स्कूली पढ़ाई अपने गांव से की। साल 1965 में पटना से 10वीं पास किया। इसके बाद साल 1966 में पटना के बिहार नेशनल कॉलेज से आर्ट्स स्ट्रीम में प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया। फिर साल 1969 में बीएन कॉलेज से ही बीए की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद इनका मन वकालत में लगने लगा तो पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री की और इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से राजनीति शास्त्र में मास्टर भी किया। लालू यादव अपनी पढ़ाई के वक्त ही छात्र राजनीति में आ गए थे। साल 1970 में पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ के महासचिव बने और साल 1973 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। ये वही दौर था जब गुजरात से शुरू हुई छात्र क्रांति बिहार तक पहुंच चुकी थी। जयप्रकाश नारायण इसके अगुवा बन चुके थे, तो 1974 में लालू प्रसाद यादव भी जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी आंदोलन ने बिहार समेत पूरे देश को कई नेता दिए। आपातकाल के बाद चुनाव हुए। जनता पार्टी को इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे ही चेहरों की जरूरत थी, लिहाजा बिहार की छपरा सीट से लालू प्रसाद यादव को मैदान में उतारा गया। वो जीते और लोकसभा भी पहुंचे। उस वक्त वो सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद बने थे, केवल 29 साल में। फिर 1980 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारे लेकिन हिम्मत नहीं, राजनीति में कदम पीछे नहीं किया और उसी साल विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने। 1989 तक लगातार विधायक रहे। गरीबों के मसीहा के रूप में लालू ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। ये वही दौर था जब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के सहारे पूरे हिंदी बेल्ट में अपना प्रभाव जमा रही थी। कुछ समय पहले ही राजीव गांधी बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल के ताले खुलवा चुके थे। ऐसे दौर में बिहार के मुसलमानों ने लालू यादव को अपना लीडर माना, जो बीजेपी की खुलकर मुखालफत करते थे। निचली जातियों के साथ मुस्लिम वोटर का सपोर्ट मिलने से लालू बिहार की राजनीति के मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके थे। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 10 मार्च 1990 का दिन, जहां से शुरू हुआ लालू यादव राज, बिहार की सियासत में आज भी सियासी बयानों का केंद्र बिंदु रहता है। 1995 में लालू प्रसाद यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2 साल 112 दिन का कार्यकाल कर भ्रष्टाचार के मामले में फंसे लालू यादव को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी दौर में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर 1997 में ही अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। चारा घोटाले में इस्तीफा देने के बाद लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी ने बिहार में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर अगला चुनाव भी लड़ा और सरकार भी चलाई। राबड़ी देवी, जिसने सिर्फ चौथी पास होने के बावजूद करीब 7.5 साल तक बिहार की सत्ता संभाली। ओटीटी पर आई वेब सीरीज महारानी को भी राबड़ी देवी के किरदार से ही जोड़कर देखा जाता है।
राबड़ी देवी पहले 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक सीएम रहीं। फिर दूसरी बार 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक करीब 1 साल के लिए सीएम रहीं और तीसरी बार 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक यानी करीब पूरे 5 साल तक सीएम रहीं। लालू राबड़ी के 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। बेटे दोनों राजनीति में हैं। एक बेटा तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है, तो तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तेजस्वी पहले एक क्रिकेटर भी थे जो खेल छोड़ सियासत में आए। पिता लालू के जेल जाने के बाद से पार्टी और प्रदेश की सियासत को संभाल रहे हैं।